नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हरियाली तीज की, जो कि श्रावण मास में आती है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है, उस दिन हरियाली तीज का त्योहार यह भारतवर्ष में मनाया जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये वीडियो वास्तव में उन सबके लिए है जिनका विवाह हो गया है। विवाहित महिलाओं के लिए ये त्योहार बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं ये आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए अब हम चर्चा करते हैं इस हरियाली तीज के महोत्सव की। भारत हमेशा त्योहारों का देश रहा है। हर दिन कोई ना कोई हमारे यहां पर पर्व, त्योहार, उत्सव ये रहता है और यही हमारी इस सांस्कृतिक धरोहर की सबसे बड़ी विशेषता भी है। हर दिन नई उमंग के साथ, नई चेतना के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई संकल्प के साथ और नई आत्मविश्वास के साथ। इसी वजह से यही कारण है कि भारत की जो संस्कृति है वह दुनिया के अंदर अद्वितीय है और हमें अपनी इस संस्कृति के ऊपर गर्व ये भी होना चाहिए। हरियाली तीज का त्योहार जो है वास्तव में भगवान शिव और माता पार्वती के लिए समर्पित है। यह त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह मनाया जाता है। सामान्यतः यह विवाह जो सुहागन स्त्रियां हैं जिनका विवाह हो गया है, वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पति के दीर्घायु होने के लिए, अपने पति के स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस व्रत का पालन वो लोग करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से ये त्योहार प्रारंभ होता है। और अगर देखें तो ये त्योहार करवा चौथ के व्रत से भी ज्यादा कठिन है। इसमें ज्यादा समर्पण का, ज्यादा त्याग का भाव है। पति की लंबी आयु के लिए जो सुहागन स्त्रियां हैं वो उपवास रखती हैं। भगवान शिव और पार्वती की पूजा करने से उनके पति की अखंड आयु का, अखंड सौभाग्य का वर ये उनको आशीर्वाद के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती से उनको मिलता है। जैसे मैंने कहा, लंबी आयु के साथ साथ पति के निरोग रहना, पति के स्वस्थ रहने के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। अब इस पूजा की सामग्री क्या क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो सुहागन स्त्रियां हैं उनको पूजा के अंदर बेलपत्र, केले के पत्ते, धतूरा, अंकव पेड़ के पत्ते, तुलसी, शमी के पत्ते, काले रंग की गीली मिट्टी, जनेऊ यानी यज्ञोपवीत, धागा और नए वस्त्र, ये हमें पूजा की सामग्री जो है वो लेकर के आनी है। मां पार्वती के श्रृंगार का जो सामान है वो भी अपने को चाहिए। मां पार्वती के श्रृंगार की जो आवश्यक सामग्री है वह भी मैं आपको बता रहा हूं। उसमें चूड़ियां हैं, मोहर है और सिंदूर है, बिछुआ है, मेहंदी है, सुहाग का चूड़ा है, कुमकुम, कंघी और जो सुहागन के श्रृंगार का सामान है ये सारा का सारा। इसके अलावा श्रीफल यानी नारियल, कलश, अबीर, चंदन, सुगंधित तेल, घी, कपूर, दही, चीनी, शहद, दूध और पंचामृत, ये सारा का सारा जो है मां पार्वती के श्रृंगार का सामान भी है और पूजा का जो अन्य सामान है ये भी हमें चाहिए होगा। अब हमें पूजन की विधि क्या है, पूजन कैसे करना है। देखिए, जिस दिन हमारा ये तीज का जो दिन है, अभी मैं आपको बताऊंगा ये कब है। ये त्योहार इस महीने अगस्त की 11 तारीख को, 11 अगस्त को 2021 में ये त्योहार हमारा मनाया जाएगा। यानी 11 अगस्त के दिन सुबह से लेकर के और रात्रि तक ये व्रत रखा जाता है।
और इस व्रत का जो पूजन है, जो संकीर्तन है, वह पूरे रात्रि भर यानी पूरे रात भर चलता है। जो आगे सुहागन स्त्रियां हैं, जो बालू है या जो गीली मिट्टी है, काली मिट्टी जो मैंने भी आपको पूजा में बताई है, उस मिट्टी से भगवान शिव, पार्वती उनकी मूर्ति बना करके उनका पूजन जो है वो किया जाता है। एक सुंदर सी एक चौकी लें और उस पर एक लाल कपड़ा भी आप बिछा सकते हैं, और शुद्ध मिट्टी में जब आप तैयार करेंगे तो उसमें गंगा जल जरूर मिलाइएगा। उसको मिलाकर के आपने शिवलिंग इसका निर्माण करना है, रिद्धि सिद्धि, उसके साथ भगवान श्री गणेश जी, पार्वती जी और उनकी जो सहेली है उनकी प्रतिमाएं जो हैं ये आपने बनानी है इस मिट्टी के द्वारा। और जब आप इस प्रतिमा को बनाएंगे, जब ये प्रतिरूप भगवान का बनाएंगे, तो उस समय आपके मन के अंदर भगवान शिव और पार्वती की आराधना, उनका संकीर्तन, उनके नाम का जाप, ये आपको करते रहना है, उनका स्मरण करते रहना है, और पूरे समय में उनका पूजन ये हमारा मानसिक रूप से होते रहना चाहिए। जब ये पाठ पूजन हमारा संपूर्ण हो जाता है, महिलाएं जो हैं वो रात भर जो है वो भजन कीर्तन करती हैं, भगवान और शिव पार्वती के नाम का संकीर्तन करती हैं। हर प्रहर के अंदर जितने हमारे प्रहर बनते हैं, इनकी पूजा करते हुए भगवान को बेल के पत्ते यानी बिल्वपत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते, केवड़ा, ये अर्पण करते रहना चाहिए। और भगवान शिव की, सदाशिव की जो आरती है वो करते रहनी चाहिए। मां पार्वती की जब हम पूजा करते हैं तो उनके लिए मां पार्वती की पूजा करने का जो मंत्र है, इन मंत्रों का जाप ये भी प्रयास करें कि हम करते रहें। मां भगवती की, मां पार्वती की, उनका आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा ये सुहागन स्त्रियों के ऊपर ये बनी रहती है। उसके लिए मां भगवती के लिए मां पार्वती के जो मंत्र हैं, ओम उमाय नमः, ओम पार्वते नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपेण नमः, ओम शिवाय नमः। ये 6 मंत्र हैं, इनका जाप, इनका संकीर्तन ये हमें करते रहना चाहिए। ऐसे ही भगवान शिव की जब हम उपासना करेंगे, ये अपने मां पार्वती के मंत्र थे, ऐसे ही भगवान शिव की जब आराधना करेंगे तो भगवान शिव के जो मंत्र हैं, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूल पाणये नमः, ओम पिनाक वृषभे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम महादेवाय नमः। ये जो मंत्र हैं ये भगवान शिव को उनका ध्यान करते हुए, उनका चिंतन करते हुए, उनके नाम का संकीर्तन ये करना चाहिए। जो हरियाली तीज के जो मुहूर्त हैं, जो व्रत रखने का जो समय है, जो दिन है, वो बुधवार 11 अगस्त 2021 को है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो राहु काल है वो 12 बजे से लेकर के और 1:30 बजे का है, तो उसमें पूजा का निषेध है, उस समय पूजा ये नहीं करनी है। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है ये मंगलवार को यानी 10 अगस्त की शाम को 6:11 से शुरू होगी और 11 अगस्त यानी बुधवार को शाम को 4:56 तक ये चलने वाली है। अमृत काल का जो समय है वो प्रातःकाल 1:52 से लेकर के और 3:26 तक का समय है। जो ब्रह्म मुहूर्त है प्रातःकाल 4:29 से लेकर के और 5 बजे का समय है, और जो विजय मुहूर्त है दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम को 5:07 तक है। ये पूजा का समय है जिसमें हमें भगवान शिव की पूजा और आराधना करनी चाहिए। संकीर्तन हम पूरी रात को ये करेंगे। भगवान सदाशिव से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपके जीवन में कल्याण लेकर के आए। दुनिया की अगर कोई सर्वश्रेष्ठ जोड़ी है तो वो भगवान शिव और पार्वती की जोड़ी है। हर स्त्री जब वो उसका विवाह नहीं होता है तो उसकी कामना होती है कि मुझे शिव जैसा पति जो है अपने जीवन के अंदर मिले, और विवाह के उपरांत शिव और पार्वती जैसी जोड़ी जो है ऐसी हर सुहागन स्त्री बनने का प्रयास करती है। वो प्रार्थना करती है कि मेरे जीवन के अंदर जो मेरा पति होगा उसमें शिव जैसे सारे गुण होने चाहिए।
वास्तव में ये त्योहार हमारे जीवन को जीवंत रखते हैं, प्रेरणा देते हैं और आगे बढ़ने का अवसर भी देते हैं। प्रार्थना करूंगा आप सभी को इस त्योहार की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, आशीर्वाद भी। आप तरक्की करें, आगे बढ़ें और भगवान शिव की, पार्वती की कृपा जो है, उनकी अनुकंपा जो है, ये आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। नमस्कार, राम राम जी।